योग करना है और कराना है। योग आयुर्वेद स्वदेशी और सनातन के पथ पर चलना है और सबको चलाना है। योग आयुर्वेद स्वदेशी से खुद जुड़ना है और सबको जोड़ना है। अकेले अकेले योग का अनुष्ठान करेंगे, अकेले अकेले जप तप करेंगे तो हमारा जीवन तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन सामूहिक रूप से हमें जो एक शक्ति चाहिए। आज मुस्लिम संगठित है, पूरे देश के ईसाई संगठित है, कम्युनिस्ट व्यक्ति और राष्ट्र तक संगठित है। हम अकेले क्यों पड़ गए? क्योंकि हमारी संगठन शक्ति क्षीण हो गई। और जब हम खुद योग के, आयुर्वेद के, स्वदेशी के, सनातन के मार्ग पर, भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव के मार्ग पर, वेदों के मार्ग पर हम चलेंगे खुद और दूसरों को चलाएंगे, खुद जुड़ेंगे औरों को जोड़ेंगे, और जब इस श्रृंखला को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाते जाएंगे, एक दिन हम इतने शक्तिशाली हो जाएंगे, हम इतने संगठित रूप से इतने ज्यादा हम ताकतवर हो जाएंगे कि हम जिधर चाहेंगे उधर पूरी दुनिया को हम दिशा दे पाएंगे। इतनी बड़ी ताकत हमारी भीतर आ जाएगी। और आने वाले भविष्य के निर्माण में बिहार की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है, प्रणाम है। और ऐसे ही सारे बिहार को उभारते हुए जो आपको सारे मार्गदर्शन निर्देशन जो भाई राकेश जी ने दिए, वो अपने गुरु के ही मार्गदर्शन मान करके गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत्। हमारी तो सबसे बड़ी ताकत गुरु परंपरा है। हम गुरुओं के, ऋषियों के अनुगामी, उनके प्रतिनिधि प्रतिरूप है। ऋषियों का ऋषित्व, देवों का देवत्व, राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व, हमारे भीतर ऋषि ऋषिकाओं का ऋषित्व, हमारे भीतर वीर वीरांगनाओं का वीरत्व, शौर्य, पराक्रम होना ही चाहिए। यही हमारी पहचान है, यही हमारा आदर्श है, यही हमारी प्रेरणा है। और इन्हीं संवेदनाओं के साथ आप सब बहुत कार्य कर रहे हो। अभी तो मुझे भी बहुत जल्दी आना है, उसका समय तय कर लेंगे। और पतंजलि योगपीठ का बहुत बड़ा संस्थान, पतंजलि योगपीठ का बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा अभियान जो यहाँ पतंजलि वेलनेस, गुरुकुलम, गौशाला, ये सब कुछ चल रहा है। ये सब श्री पंचदेव धाम चपरा, अंबा, कुटुंबा, औरंगाबाद में अब बहुत बड़े रूप में आने वाला। वहां पर जिस तरह से यह बहुत बड़ी उदारता के साथ हमारे आदरणीय अशोक जी, जिन्होंने, मैं बिहार के कुछ बड़े नेताओं से मिला पिछले दिनों, अरे बोले बाबा जी, आपको तो एक व्यक्ति ने बहुत बड़ी भूमि दान दी है, बहुत बड़ा कार्य अब तो आप औरंगाबाद में करने वाले हैं, बहुत बड़ा कार्य आप तो अभी वहां चपरा में करने वाले। मैंने कहा हाँ, करने वाले तो है। तो आज तो हम बस ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ समय में जैसे पतंजलि योगपीठ की सेवाएं हरिद्वार में हो रही है, ऐसे बहुत बड़ी संस्था, संगठित रूप से, संस्थागत रूप से बहुत बड़ी सेवा चतरा में होने वाले। उसके लिए एक बार फिर से भाई अशोक जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। देखो, अखंड रूप से योग चलता रहेगा, उससे व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, ये नए युग के निर्माण का वो एक महायज्ञ है। उसका एक तीर्थ है, उसकी जीवंत, वह हमारी शक्ति पीठ है। और इसमें आप सब जो सेवा दे रहे हैं, और इसी से ये संगठन आगे बढ़ रहा और आगे बढ़ेगा। और इसमें हमारे सभी आजीवन सदस्यों ने बिहार में देने की भी बड़ी उदात्त भावना है। हमारे यहाँ पर सन्यासियों के निर्माण से लेकर के हर एक कार्य में, चाहे वो पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई भी संगठन की सेवा हो, दान की सेवा हो। कुछ लोग ऐसे बिहार के बारे में जो जानते नहीं है, बिहार को जो समझते नहीं है कि बिहार के लोग कंजूस होते हैं। मैं तो कहता हूं सबसे ज्यादा दानी भी बिहार के लोग होते हैं। दान में भी, उदारता में बिहार के लोगों की कोई शानी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि उनमें स्वाभिमान तो होता है,
जहां उनको दान देना होता है वहां दान देते हैं, जहां जीवन देना होता है जीवन दान भी देते हैं। पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान महिला पतंजलि योग समिति युवा भारत अमृत सुभवान पतंजलि किसान सेवा समिति पतंजलि के आप लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के तप और पुरुषार्थ से योग और कर्म योग के माध्यम से पूरा विश्व का कोई नया मार्गदर्शन मिलेगा, पूरे विश्व के को एक नई दिशा मिलेगी और एक स्वस्थ भारत स्वस्थ विश्व का निर्माण, चाहे वो तन की चाहे मन की मानसिकता की बात है, स्वस्थ तन और स्वस्थ मन स्वस्थ मानसिकता का निर्माण योग से होगा। उस कार्य को करने के लिए जहां आपसे संकल्प दिलाया गया है कि एक भाई को 10 भाइयों को जोड़ना है। सभी में मैंने इस बार घंटों बात की कि एक एक भाई बहन 10-10 को जोड़ते चले जाएंगे तो एक ऐसी श्रृंखला का निर्माण होगा और आप सभी अपने गुरु को ही प्रतिरूप, यही हमारी गुरु शिष्य परंपरा है कि शिष्य जो है वो गुरु का प्रतिरूप प्रतिबिंब, उनकी छाया बनकर के, उनकी परछाई बनकर के, उन्हीं का जीवंत विग्रहवान स्वरूप बनकर के जब जीता है तो ये गुरु ऋषि परंपरा अपने आप यशस्वी होती है। तो आप सबको बहुत आशीर्वाद और ऐसे आप खूब इस सेवा को आगे बढ़ाना। पूरे बिहार को योग में बनाएंगे हम, पूरे राष्ट्र को और पूरे विश्व को योग में बनाएंगे। और जब जन जन का जीवन योग में होगा, सनातन में होगा, वेद में होगा, राम में, कृष्ण में, हनुमत में, शिव में होगा, तो सीताराम का चरित्र, लक्ष्मी नारायण का, उमा महेश्वर का, शिव शक्ति का चरित्र, राधा कृष्ण रुक्मणी कृष्ण का चरित्र, ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं का चरित्र जब जन जन में चरितार्थ होगा तब पूरा भारत ऋषियों का देश बनेगा।